हेलो फ्रेंड्स, आज हम काल का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, क्रिया अथवा काल का। और ये वीडियो 10th और 12th के लिए दोनों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। पहला यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे, आपको चूज़ करना है इसमें कि कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले हम जानेंगे काल। मुख्य रूप से हमें इसमें जानना है भेद, कि काल के भेद कितने होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं और इस हिसाब से कौन होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो आपको आराम से समझना है। भूतकाल उसे कहेंगे जो कि बीत चुका है, वर्तमान वो होगा जो कि चल रहा है, और जो आगे होने वाला है वो होता है भविष्यत काल। अब इसी हिसाब से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे है कि वह देखता है, तो यहाँ पे इसकी अवस्था देखिए कि क्या है। वह यानी अभी इसी समय पर वो देख रहा है, यानी वो काम चल रहा है, तो ये हो गया वर्तमान काल। सुनीता रो रही है, यानी ये काम अभी हो रहा है, वर्तमान में यह काम हो रहा है, यह चल रहा है। सुनीता रो रही है, वर्तमान काल है। फिर है कि वह आया था, ये तो बीत गया, ये समय बीत चुका है। वो कब आया था इसकी जानकारी भले ही ना दी गई हो, लेकिन यह क्लियर है कि वह आया था, यानी बीते समय में ये हुआ था, तो भूतकाल। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है, तो रंजक क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन वाक्य में जुड़ने पर यह वाक्य को अर्थ प्रदान करती है। धातु के बाद वा प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। आयुषु रोते रोते सो गई, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ असमापी क्रिया है। वृत्ति किसे कहते हैं, भाव सूचक क्रिया को। कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, यानी काम अभी चल रहा है, किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का। राम खाता होगा, होगा की बात हो रही है, यानी कि आने वाले समय, आगे होने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो राम खाता होगा, एक नज़र में ऐसा लग सकता है कि ये भविष्य काल है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो वर्तमान काल में भी कुछ भेद होते हैं, और उसी भेद में यह वर्तमान काल का भेद होता है, जिसे कि संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जिस वर्तमान कालिक क्रिया से संदेह, आशंका या फिर भ्रम प्रकट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान की क्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि राजस्थान में ठंड होती होगी, तो यहाँ पे क्या है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है। और यहाँ पे इस वाक्य की क्रिया का पहचान ये है कि क्रिया की धातु के साथ ता रहा, ता रही। यहाँ पे देखिए ता भी यहाँ पे है, ता रहा, ता रही, या फिर ता होगा, ता होगी। यहाँ पे देखिए खा के साथ, खा क्या है, धातु है, धातु के साथ ता लगा है और ता के साथ होगा लगा है, यानी कि ये संदिग्ध वर्तमान है। और संदिग्ध वर्तमान को पहचानने का ये सबसे सही तरीका है कि क्रिया की धातु के साथ ता रहा, ता रही प्लस होगा, होगी का प्रयोग होता है। यहाँ भी ता होगा है, यानी ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। मोहन आया किस वर्तमान काल का उदाहरण है, ये उदाहरण हो जाता है सामान्य भूतकाल का। सामान्य भूतकाल कहते किसे हैं, तो सामान्य भूतकाल क्रिया व्यापार से केवल यही विदित होता है कि व्यापार वक्ता के बोलने अथवा लिखने के पूर्व हुआ। इस काल व्यापार से तो यह तो पता चलता है कि क्रिया बीते समय में ही संपन्न हुई, लेकिन उस काम को हुए अधिक देर हुई या कम, ऐसा पता नहीं चलता। इससे भी यही पता चला कि बीते समय में हुई, लेकिन कम देर, इसमें कितना देर लगा, कितना देर नहीं लगा, ये पता नहीं चलता है। तो ये हो जाता है सामान्य भूतकाल। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं।
काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के रूप किसके हिसाब से परिवर्तित होते हैं? तो सभी के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से या पुरुष के हिसाब से। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्या है? तो ये अकर्मक क्रिया है। क्रिया का मूल किसे कहते हैं? धातु को। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो झूठ लाना। क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? ना जोड़ा जाता है। फिर है नेक्स्ट, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? तो हम एक एक करके जानते हैं। इसका पहला भेद होता है सामान्य भविष्य, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य और तीसरा होता है हेतु हेतुमत भविष्य, यानी इसके 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? आप चाहें तो इनका नाम लिख सकते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान, चौथा सामान्य वर्तमान, पांचवा पूर्ण वर्तमान और छठा 5 ही भेद इसके होते हैं, पूर्ण वर्तमान या फिर आसन पूर्ण वर्तमान। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल हो जाते हैं, पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा संपूर्ण संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। इसके 6 भेद होते हैं। जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।